कबीर साहब का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन उस दोहे का बहुत तरह से गलत अर्थ लगाया जाता है। अगर एक बच्चे से भी पूछो तो शायद वो भी बता दे कि आप दोहे का जो अर्थ लगा रहे हो वो दोहा बोलने वाले से ही मेल नहीं खाता। दोहा कौन सा है पहले वो सुनिए। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सबसे पहली बात तो ये कि हम वाणी पर ही अटक जाते हैं। हमको लगता है कबीर साहब का जो जोर है, कबीर साहब वाणी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो हम कैसा अर्थ लगाते हैं इसका कि हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा माने अहंकार खो जाए, मन का मेल खो जाए, मन का झूठ खो जाए, मन की गंदगी खो जाए, मन की अशांति खो जाए। इस तरह से हम इसका अर्थ लगाते हैं। और अगर कोई बच्चा कबीर साहब के जीवन को देखे तो क्या कहेगा, अच्छा ये वही है ना जो पंडितों की बैंड बजाते हैं, जो पत्थर पूजने वालों को ऐसे शब्द बोलते हैं कि वो तिल मिला जाते हैं। अच्छा ये वही है ना जो कहते हैं कि गंगा में नहाने से क्या होगा, इतने कड़वे वचन बोलते हैं, सबको बुरा लगता है। ये वही है ना जो कहते हैं कि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज दूंगा। ये वही है ना जो कहते हैं कि जो घर जाले अपना चले हमारे साथ, जो अपना घर जला सकता है वो हमारे साथ चले। अच्छा, और तुम कह रहे हो कि ये मीठी वाणी बोलने की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि भैया इनके जीवन से तो दिखता नहीं है ऐसी वाणी जैसी हम सोच रहे हैं। तो या तो ये खुद झूठ बोल रहे हैं या फिर हम इनकी बातों का सही अर्थ नहीं लगा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति के शब्द जब सुनो तो उसके जीवन को भी देखो कि वहाँ मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। क्योंकि मीठी वाणी बोलने वाले तो आपको बाज़ार में बहुत मिलेंगे, दुकान लगा कर बैठे हैं। वो आपसे वही शब्द बोलते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो आपको पसंद आ जाए। क्यों? क्योंकि कस्टमर को वही माल दिया जाता है जो वो खरीदेगा। कस्टमर जिसे देख करके खुश हो जाए, जिसे सुन करके खुश हो जाए, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं। और कबीर साहब को ग्राहक नहीं चाहिए। तो मीठी वाणी की बात कबीर साहब नहीं कर रहे हैं। अब एक बार और दोहे को ध्यान से पढ़ो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पहली बात आपा। आपा क्या है? हमने कहा मन का मेल, मन का कहो अहंकार, मन की अकड़, मन की गंदगी, मन का ज्ञान, ये है आपा। तो वास्तव में कबीर साहब कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वो कह रहे हैं मन का आपा खो, उसके बाद बोलो, खूब बोलो। तो पहली बात आती है आपा खोने की। मन का अज्ञान खो दो, मन का मेल खो दो, मन की अकड़ खो दो, अहंकार खो दो। अहंकार के खो जाने के बाद फिर जो भी बोलोगे वो वाणी वैसी ही होगी जैसी कबीर साहब कह रहे हैं, शीतल, मधुर। फिर चाहे वो किसी को कड़वी लगे, क्योंकि आप अहंकार से मुक्त होकर के बोल रहे हैं। अब ये बताइए, आपका ही हाथ अगर गंदा है तो क्या आप सफाई कर पाएंगे? बल्कि आप और ज़्यादा गंदगी कर देंगे किसी जगह को साफ़ करने लगे तो। पहले क्या ज़रूरत है? पहले आपका हाथ साफ़ हो। आपका हाथ साफ़ होगा तो आप दूसरी जगह को भी साफ़ कर पाएंगे। पर अगर आपका ही हाथ गंदा है तो आप दूसरी जगह को साफ़ करने के बजाय और अधिक गंदा कर देंगे। तो आपका ही मन अगर अज्ञान से, मेल से, अकड़ से, अहंकार से भरा हुआ है तो वो ऐसी वाणी बोल ही कैसे पाएगा जो किसी को शीतल कर पाए, माने दूसरे को भी अपने अज्ञान से, अपने अंधकार से मुक्त कर पाए। तो पहली बात आती है अपने ही मन को
साफ करने की, निर्मल करने की। जो वाणी, जो शब्द अहंकार से उठ रहे हों, वो कैसे किसी का भला कर पाएंगे? वो कैसे किसी को मुक्त कर पाएंगे, शीतल कर पाएंगे? और फिर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आपको शीतल वाणी की, मुक्त वाणी की, मधुरता की कल्पना नहीं करनी है कि अच्छा मधुर वाणी ऐसी होती होगी। क्योंकि अगर आप पहले ही कल्पना कर लोगे तो वैसी वाणी बना करके कोई भी आपके सामने परोस देगा। आपको लगेगा कि हाँ यही तो मधुर होती है, जो आपको, आपके कर्ण प्रिय हो, जो कानों को प्रिय लगे, आप उस वाणी को मधुर कह रहे हैं। कबीर साहब उस वाणी को मधुर नहीं कह रहे हैं, उस वाणी को शीतल नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आपा से मुक्त है, मन के मेल से, मन के गंदगी, मन के अज्ञान से जो मुक्त है, अहंकार से जो वाणी मुक्त है, जो शब्द अहम से नहीं उठ रहे, फिर वो चाहे किसी को कठोर लगे या शीतल, पर वही शब्द, वही वाणी मधुर है बस। और आपा होने के बाद आपके शब्द क्या होंगे, आपकी वाणी क्या होगी, आपकी भाषा क्या होगी, आप किस व्यक्ति से किस तरह से बातें करेंगे, ये आप पहले से कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये तो आपा होने के बाद ही तय होगा। और फिर इतना सोच विचार थोड़ी ना वहाँ पर रहेगा कि पहले से तैयारी करेंगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है। नहीं, फिर तो तत्क्षण शब्द उठेंगे, और जो शब्द उठ गए वही शीतल। क्यों? क्योंकि अब वो अहम से नहीं उठ रहे हैं, वो अज्ञान से नहीं उठ रहे हैं। आपा तो गया, उसके जाने के बाद जो उठ रहा है सब सुंदर। तो वाणी ऐसी नहीं बोली जाती है जिससे कि आपा हो जाए। आपा होने के बाद जो बोला जाता है वो वाणी शीतल होती है। कबीर साहब को ही देख लो ना, हमने कहा कि वो कितनी लोगों की बैंड बजाते थे, अंधविश्वास पर, पाखंड पर, परंपरा पर, रूढ़िवादी पर, जातियों पर, धर्म के नाम पर चल रही दुकानों पर, पत्थर पूजने वाले, शोषण करने वाले, धार्मिक कर्म कांड में उलझे लोगों, इन सब पर कितने वो दोहे बोलकर गए। हर कोई उनसे परेशान रहा होगा। किसको उनकी भाषा, उनकी बातें, उनके शब्द अच्छे लगे होंगे? उनको तो गालियां ही मिली होंगी, धक्के मिले होंगे। तो ये तो नहीं कह रहे ना वो कि मीठी मीठी बात बोलो। नहीं तो जाकर देखो आज बाजार में कितने लोग हैं जिनकी दुकानें ही इसलिए चल रही हैं कि वो बड़े मीठे बोलते हैं और हमको पसंद भी आ जाते हैं। हम कहते हैं देखो ये हैं गुरुजी, तो ये हैं साधु जी, तो क्योंकि इनकी भाषा, इनके शब्द बिल्कुल भी हमारे मन को ठेस नहीं पहुंचाते। हम जैसा मानते हैं हमारे विश्वास को ये और दृढ़ कर देते हैं कि हाँ हम भी ऐसे मानते हैं। अब तो गुरुजी ने भी कह दिया कि हाँ तुम जो मानते हो सब ठीक है। क्या मिला तुम्हें? जो तुम पहले मान कर बैठे थे उन्हीं बातों को उन्होंने और कह दिया कि हाँ जो मान कर बैठे हो सब ठीक है। अब जो तुम पहले से मान कर बैठे हो, अगर वो ठीक ही होता तो तुम्हारा भला हो चुका होता, तुम्हारा कल्याण हो चुका होता, तुम्हें बाबा जी के पास जाना नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि जो तुम जानते हो, जो तुम मान कर बैठे हो, जिस आधार पर जी रहे हो, जो तुम्हारे विश्वास है, जो तुम्हारे सिद्धांत हैं, जो धारणाएं हैं, उन सब के बावजूद तुम्हारे जीवन का कुछ भला नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें गुरुजी के पास जाना पड़ा। और गुरुजी ने ही मीठे मीठे शब्दों में तुम्हारी उन्हीं बातों को और पक्का कर दिया। तो तुम्हें कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, पर फिर भी तुम बड़े खुश हो जाते हो। और कोई व्यक्ति सीधी सच्ची और खरी बात करे तो तुम्हें वो व्यक्ति भाता नहीं है। समाज उसको नास्तिक कह देता है, उसको अधार्मिक कह देता है, गालियां देता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कबीर साहब कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, माने मन का आपा खो दो और उसके बाद जो बोलना है बोलो। जो शब्द निकलेंगे सब ठीक, वही मधुर। जैसे कहा जाता ना आनंद में जियो, तो आनंद की कल्पना नहीं की जाती। दुख से तुम मुक्त हो जाओ और सुख की चाह मत रखो। दुख से मुक्त हो जाओ, सुख की चाह मत रखो, फिर जो होगा उसे ही आनंद कहते हैं। उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते आनंद में होंगे तो बड़े मंत्रमुग्ध बैठेंगे, नहीं, वो आनंद नहीं है। फिर दुख से मुक्त होने के बाद जो
कह सकते हैं कि मन की जो स्थिति होती है, जब मन दुख से मुक्त होता है, अशांति से मुक्त होता है, पीड़ा से मुक्त होता है, तनाव से मुक्त होता है, तब जो होता है वही आनंद होता है। और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो या नाच रहे हो। आप मौन हो सकते हैं, एक गंभीरता हो सकती है आपके चेहरे पर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पहले से तय नहीं होगा। तो दुख से मुक्त होने के बाद जो होता है वो आनंद होता है। उसी तरह से मन जब आपे से, अहम से, अज्ञान से मुक्त रहता है, तब जो भी वाणी निकलती है वो मधुर होती है। अब देखो, शराबी के लिए उसको पानी अगर कोई देगा, उसको वो कड़वा लगेगा, शराब ही उसको मधुर लगेगी। पर वास्तव में उसके लिए मधुर क्या है कि वो शराब ना पिए, पर वो पिएगा, नशा करेगा। चोर को चोरी करना अच्छी लगेगी, लुटेरे को लूटना अच्छा लगेगा, और जो उससे कहे कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तो उसको तो वही बातें पसंद आएगी ना। अब चोरी करने वाले से कह दो कि चोरी मत कर, तो उसको तो ये बात मीठी नहीं लगेगी, पर वास्तव में ये बात मधुर है उसके लिए, उसके भले के लिए। तो मधुर वाणी से ये अर्थ मत लगा लेना कि वो आपको बड़ी प्यारी लगेगी। हो सकता है उससे ज़्यादा कड़वी दवाई और कुछ ना हो। मधुर वाणी सबसे ज़्यादा कड़वी होती है, याद रखना। और अगर वो कड़वी नहीं है तो फिर वो मधुर भी नहीं है। फंस रहे हो कहीं पर। फिर कह रहे हैं, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आप अगर शीतल हो तो ही आप दूसरे को शीतल कर पाओगे। व्यक्ति अगर खुद ही शीतल नहीं है, खुद ही शांत नहीं है, खुद ही आपे से मुक्त नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे मुक्त होगा। हमने कहा ना, अगर कपड़ा ही गंदा है तो वो सफाई कैसे करेगा। सफाई तब कर सकता है जब वो खुद साफ हो। तो औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो सबसे महत्वपूर्ण है मन का आपा खो जाए। जब मन का आपा खो जाता है तो वाणी भी मधुर हो जाती है, आप भी शीतल हो जाते हैं, और आपके माध्यम से फिर और लोग भी, दुनिया भी, हर तरह के जीव जंतु, पूरा परिवेश, आप जहाँ हो वहाँ सब कुछ शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, मधुर हो जाता है। जैसे बल्ब होता है, लाइट होती है, दीपक होता है, वो जल जाता है तो आसपास हर चीज़ उससे रोशन होती है, हर चीज़ प्रकाशित हो जाती है। तो महत्वपूर्ण है आपा से मुक्त होना, माने मन के अज्ञान से, मन के अहम से, मैल से, इन सब से मुक्त होना। यही बात यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं।